हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एमर्स एकेडमी। एमर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज यूके पीसीएस अपर पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की लेके हम आप लोगों के सामने आए हैं। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको यदि वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें। और यदि किसी भी क्वेश्चन पे आपको डाउट है, पहले तो मैं यहाँ से बता दूँगा, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन का आंसर मेरे द्वारा गलत बताया जाता है तो आप लोग उसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और एक बार जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स को ज़रूर चेक करें। मैं वहाँ पर यदि कोई आंसर गलती से मानवीय भूल के कारण वहाँ पर आंसर गलत में यहाँ पर मैं बता देता हूँ, तो वहाँ पर मैं सही आंसर पिन कर दूँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर मैक्सिमम लोगों ने हिम तेंदुआ इसका आंसर लिखा है, लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हिमालयी कस्तूरी मृग। ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? तो ये है बुरांस। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है मारिया रेस्ट्रा और दिमित्री मुरातोव को। तो दोस्तों, बैकग्राउंड की साउंड को थोड़ा आप लोग इग्नोर करके चलना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी प्रियंका मोहिते। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5, स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया? तो ये था ए 2001, और यही भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न यहाँ पर दिया है, और यही क्वेश्चन पीछे भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6, मिताली एक्सप्रेस एक नई यात्री रेल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था, ढाका को किस भारतीय शहर के साथ जोड़ती है? न्यू जलपाईगुड़ी के साथ ये जोड़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, द वर्ड बीनीथ हिज फीट निम्न में से किसकी जीवनी है? तो पुलोला गोपीचंद की। क्वेश्चन नंबर 8, किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया? तो ये किया गया था राइटिंग विद फायर। क्वेश्चन नंबर 9, किस भारतीय राज्य ने 2022 में स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 की शुरुआत की, यानी कि शुरू किया है? ये था गुजरात। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक ये थे कल्याण सिंह रावत। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक डॉपलर वेदर रडार स्थापित किया? ये था मुक्तेश्वर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1906। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस समाचार पत्र को प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 मिला, यानी कि किसने जीता है? द न्यूयॉर्क टाइम। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से पीवी सिंधु को कांस्य पदक, मीराबाई चानू रजत पदक, और नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक। तो ये वाला सुमेलित नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है? तो मेरठ में। क्वेश्चन नंबर 16, दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958 के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य को 6 महीने के लिए आसान क्षेत्र घोषित किया? तो नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से भारत के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ एयरपोर्ट की तरह की आधुनिक सुविधाएं वाला बनाया गया है? तो ये बनाया गया रानी कमलापति स्टेशन भोपाल। क्वेश्चन नंबर 18, जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा अपनाई गई अनूठी रणनीति का नाम बताइए? तो यह है प्लान बी। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व रैपिड शतरंज 2021 किसने जीता? तो ये जीता नोदिरबेक अब्दुस तोरो, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। निम्न में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चलचित्र ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 जीता है? तो ये जीता है किंग रिचर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 22, तो 22 का सीधे आपको आंसर यहाँ पर मिलेगा 22वें का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा C2143, यानी कि भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश,
कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और मोहिनी अट्टम केरल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 23, तो गूगल सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट सत्य नाडेला, यानी कि 2-1 किस में है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का शिलान्यास कहाँ किया है? तो ये जेवर नोएडा में किया है। क्वेश्चन नंबर 25, श्री गंगानगर मेला निम्न में से किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है? तो ये है काकतीय। क्वेश्चन नंबर 27, लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय एक गणितज्ञ था। वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 29, शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? इसका आंसर मुझे नहीं पता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर लिखें। गधेया क्या था? एक सिक्का था। क्वेश्चन नंबर 31, उदयनजिरल किस वंश से संबंधित था? तो ये चेर वंश से संबंधित था। 32वां क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। तो एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया। मौर्य काल में प्रणयम क्या था? तो ये था आपातकालीन कर। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया। तो ये था गोविंद तृतीय। क्वेश्चन नंबर 35, 1000 दिनारी किसे कहा जाता है? तो मलिक काफूर को। इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी कौन नहीं था? तो ये अली मर्दान नहीं था। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित हैं? तो इंद्र के लिए। निम्न में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ? तो पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई? प्रियदर्शिका। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो जॉन साइमन इसका आंसर है। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण जॉन लॉर्ड मेयो ने शुरू किया। गंगाराम तथा खीमा देव नामक 2 भाई किस आंदोलन में शहीद हुए? तो भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 43, राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट किस भाषा में लिखी गई? तो फारसी भाषा में ये लिखी गई। 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग टीका लिखी या अनासक्ति योग का अनुवाद किया? तो कौसानी। क्वेश्चन नंबर 45, भारत संघ में विलय के समय टिहरी राज का राजा कौन था? तो ये था मानवेंद्र शाह। टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे? तो ये थे सुदर्शन शाह। क्वेश्चन नंबर 47, कालू मेहरा 1857 के विद्रोह से संबंधित थे। निम्न में से मध्यकालीन ग्रंथों में कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? तो ये है बाबरनामा। क्वेश्चन नंबर 49, विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है? तो मैक्सिको से। क्वेश्चन नंबर 50, विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ? तो ये हुआ यक्षगान। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से किसने खजाइन उल फतह नामक पुस्तक लिखी? तो अमीर खुसरो इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52, नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था? तो ये खुर्रम नहीं था। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है? तो ये है वेंगुएला। क्वेश्चन नंबर 54, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बोरा साइबेरिया। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है? तो अमेजन। निम्न में से कौन कायंत्रित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो नाइस। कौन सा पठार अरावली व विंध्य श्रेणियों के मध्य है? तो मालवा का पठार। विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? क्यूबा को। निम्न में से कौन सी नदी सतलज नदी की सहायक नहीं है? तो रावी। क्वेश्चन नंबर 61, किसने कहा वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? तो कोपेन ने कहा था। निम्न में से कौन सी परत सममंडल में सम्मिलित नहीं है? तो ये आयन मंडल इसका आंसर हो जाएगा। 63, निम्न में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुयाना। क्वेश्चन नंबर 64, संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं उसे नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहते हैं। HVJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्न में से कौन सा गैस पंपिंग स्टेशन नहीं रखती? तो गुना इसका आंसर है। निम्न में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है? तो तमिलनाडु। केरल के बाद दूसरे नंबर पर था तमिलनाडु। निम्न में से कौन सा द्वीप लंका द्वीप समूह का अंग नहीं है?
तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंचोंग। क्वेश्चन नंबर 69, कोपेन ने भारत में विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्न में से कौन से शब्द का प्रयोग किया? CWG। उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं? तो ये है 5 जनपद। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किन जनपदों में 2001 से 11 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई? तो पौड़ी और अल्मोड़ा। गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है यमुना नदी का उद्गम स्थल। निम्न में से कौन सा स्थान सिडकुल क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो रुड़की इसका आंसर है। खैर किस प्रकार के वनों में पाया जाने वाला वृक्ष है? उपोष्ण कटिबंधीय वनों का। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। माठा तीला बांध बेतवा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 78, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई? तो लाहौर अधिवेशन 1929। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। निम्न में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? तो रंगनाथ मिश्रा इसका आंसर है। नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ 3 सेनाओं की सेवा के विषय में किसके सलाहकार हैं? तो ये हैं भारत के रक्षा मंत्री के। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई। संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है? तो कानूनी अधिकार है। भारत में कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? तो ये भारत के गृह मंत्री करते हैं। यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव 6 माह के भीतर होने चाहिए। भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान मौजूद है? तो 10वीं अनुसूची। लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 15। राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते हुए भारत के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? तो अटल बिहारी वाजपेयी। निम्न में से किस तिथि में भारत में नागरिक सेवा दिवस मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना तो ये हुई थी 2005 में। वायु संरक्षण प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981। इसमें सीधे आपको उत्तराखंड 3 मैच कर देना था, तो तीसरे पे यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, भारत में दक्षिण शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम 1986 में आयोजित किया गया। निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? तो 102वां संविधान संशोधन वो है। उत्तराखंड राज्य किस तिथि को अस्तित्व में आया? 9 नवंबर 2000 को। निम्न में से उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की? त्रिवेंद्र सिंह रावत। औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नलिखित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस की व्यवस्था की? हेनरी रेमजे। उत्तराखंड लोकसभा सांसद निर्वाचित हो चुके हैं 5 लोकसभा सांसद। टोबिन टैक्स विदेशी विनिमय लेन देन पर। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है? तो राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम। 20 का आंसर है। निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है? तो ये एक वैधानिक संस्था नहीं है। सी इसका आंसर हो जाएगा। किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? तो इसका आंसर नहीं पता है, तो आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। 105वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? तो भारत के महान्यायवादी। उत्तरांचल नाम परिवर्तन निम्न में से अधिनियम निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो इसका आंसर हो जाएगा 2006। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है। 20 का आंसर है। 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से क्या परिवर्तन हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बी और सी दोनों। स्वेट इक्विटी शेयर्स निम्न में से किसके लिए आवंटित थे? तो ये थे कंपनी के कर्मचारियों को। क्वेश्चन नंबर 110, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में गेहूं, चावल, दाल सभी थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली अपनाई जाती है? तो प्रगतिशील। क्वेश्चन नंबर 112, निम्न में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कहलाती है? तो छठी पंचवर्षीय योजना। निम्न में से
कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए, बी दोनों। 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्न में से क्या शामिल नहीं था? तो पूंजी बाजार को मजबूत करना इसमें शामिल नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में क्या सही है? तो यह सिर्फ सदस्य देशों को कर्ज देता है। एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरी की तुलना में है, तो मुद्रा का मूल्य वृद्धि। 117 यूएनडीपी के मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत 2010 में हुई। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2020 में भारत का 131वां स्थान था। निम्न में से किस वर्ष में एमएसएमई का अद्यतन वर्गीकरण किया गया? 2020 में। निम्न में से कौन सी गिल्ट एंड सिक्योरिटीज कहलाती हैं? तो सरकारी प्रतिभूतियाँ। बहुविपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण MIGA संबंधित है, तो विश्व बैंक के समूह से। 122वां क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्न में से किस कर को समाप्त किया गया है? तो ये किया गया है मूल्य संवर्धित कर। निम्न में से कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? CBRI रुड़की में है, ONGC देहरादून है, BHEL हरिद्वार में है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 124, निम्न में से कौन सा विदेश प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा विदेशों में फार्मा कंपनी द्वारा निर्गत बॉन्ड अथवा स्टॉक का क्रय। क्वेश्चन नंबर 125, विश्व व्यापार संगठन की निम्न में से सभी कारणों से कभी कभी आलोचना होती है सिवाय इसके की। तो इसका आंसर या तो सी है या तो डी है, तो इसका आंसर जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। क्वेश्चन नंबर 126, यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि होगी? तो तब होती है ब्याज भुगतान के ठीक बराबर। क्वेश्चन नंबर 127, आनुवांशिक विज्ञान जेनेटिक्स का जनक किसे माना जाता है? तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल। रामसर स्थल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियाँ। 121वां, रसायन शास्त्र का नोबेल किसे प्रदान किया गया? तो बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को। क्वेश्चन नंबर 130, वर्ष 2021 में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन या COP26 का आयोजन ग्लासगो में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 131, राष्ट्रीय संस्था WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो महाकाय पांडा। 132, वर्तमान में भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न। सुदूर संवेदन तकनीकी में किसका प्रयोग होता है? तो सोनार तरंगों का प्रयोग होता है। तो देखना इसका आंसर या तो डी है या तो बी है, कहीं कहीं बी इसका आंसर दिया है, कहीं कहीं इसका आंसर डी दिया है। क्वेश्चन नंबर 134, झूम है, तो यह एक कृषि खेती की पद्धति। 135, जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है तो वो कहलाता है, तो वो चालक कहलाता है। वेट 2005 में प्रारंभ किया गया। उत्तराखंड के कितने जिलों में वर्ष 2020-21 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया? तो ये किया गया था 9 जिलों में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रकार के बैंकों की संख्या वर्ष 2020-21 में न्यूनतम थी? तो ये थे निजी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं को तरल नाइट्रोजन में संग्रहित किया जाता है। निम्न में से किस रासायनिक ग्रुप में सेलुलोज, ये है सेलुलोज शर्करा से संबंधित है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी प्रयोग में अत्यंत उपयोगी है, तो यह है एस्चेरिचिया कोलाई और एग्रोबैक्टीरियम। ऑप्शन बी। दो जैविक समुदायों के मध्य का संक्रमण इकोटोन कहलाता है। यदि कोई एक इनपुट हाई या 1 तथा आउटपुट भी हाई या 1 है तो गेट है, तो ये हो जाएगा और गेट। दिए गए लॉजिकल सर्किट का आउटपुट सी है, तो इसका आउटपुट सी का वैल्यू हो जाएगा 1, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। OSI रेफरेंस मॉडल किस लेयर पर IP एड्रेस का प्रयोग होता है? तो नेटवर्क लेयर पर। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी है? रैम। CPU में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से क्या होता है? डिकोड, प्रोग्राम, अनुदेशन। क्वेश्चन नंबर 148, प्रकाश की गति निर्वात में सर्वाधिक होती है। निम्न में से किस जंतु को भूमि का कृषक जोतने वाला कहा जाता है? तो केंचुआ। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी। तो दोस्तों ये थे सभी क्वेश्चन के आंसर। 2 क्वेश्चन के आंसर मैं नहीं बता पाया हूँ, तो उनके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर। और यदि आप लोग कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ का सही विश्लेषण अभी नहीं होगा, क्योंकि कल जब पता चलेगा कितने लोगों ने पेपर दिया है। ठीक है, वैसे तो बहुत कम लोगों ने ये पेपर दिया है,
2,57,000 लोगों ने ये फॉर्म भरा था, लेकिन बहुत ही कम लोग पेपर देने पहुँचे थे। तो उस हिसाब से कट ऑफ का यहाँ पर कट ऑफ का निर्णय लिया जाएगा कि कितना कट ऑफ रह सकता है। ठीक है, तो अभी पोल भी इसका चलेगा, तो पोल में आप लोग पार्टिसिपेट करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल में आप पोल को ज़रूर ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।